हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 6 और 7 प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 6, 7, 8, 9 और 10 हल करेंगे। तो चलो आइए देखते हैं। कार्यपत्रक 6 में दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, एक वचन बहुवचन के अंतर को समझना और सही शब्दों का प्रयोग कर पाना। पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के सही बहुवचन पर सही का निशान लगाइए। दीवार का दीवारें, माला का मालाएं, बच्चा का बच्चे, कथा का कथाएं। दूसरा प्रश्न, दिए गए उचित शब्द को छांट कर वाक्य को पूरा कीजिए। देखो, घर में चीजें बिखरी पड़ी हैं, लड़के मेला देखने गए, टेबल पर कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं, मेरे आते ही सारी तितलियां उड़ गईं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से एकवचन और बहुवचन शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। देखो, यहाँ पर ये कुछ शब्द दिए हैं। डिबियाँ, तलवार, रोटियाँ, कवि, कोहे, चादर, बर्तन, बच्चे, अनेक, गुड़िया, भाला, मटका। इनमें से एक वचन यहाँ लिखने और बहुवचन यहाँ लिखने हैं। तो देखो, डिबिया बहुवचन है, तलवार एक वचन है, रोटियाँ बहुवचन है, ये बहुवचन है, इन पे गोला लगा रही हूँ मैं। डिबिया, रोटियाँ, कोहे, बच्चे, अनेक, गुड़िया, ये बहुवचन है। और बाकी के बच गए तलवार, कवि, चादर, बर्तन, भाला, मटका, ये एक वचन है। अगला 4 का प्रश्न, दिए गए वाक्यों में वचन को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। देखो, मेरे घर की छत पर मोर बैठे था, तो मेरे घर की छत पर मोर बैठा था। उसकी बहन ने राखी बांधी, उसकी बहन ने राखी बांधी। अगला, बच्चों ने मिलकर पौधा लगाए, बच्चों ने मिलकर पौधे लगाए। अगला है 7 का कार्यपत्रक। दक्षता रहेगी व्यवहारिक व्याकरण यानी विलोम शब्दों को समझ पाना। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। देखो, यहाँ पर ये दिए हुए हैं और यहाँ लिखना है जय का पराजय। देखो, ये रहा पराजय। मोटा का पतला, नया का पुराना, खुला का बंद, सौभाग्य का दुर्भाग्य, आना का जाना, आयात का निर्यात, सजीव का निर्जीव, सज्जन का दुर्जन, दोष का गुण, नरम का सख्त, बेचना का खरीदना। अगला दूसरा, निम्न रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान को भरें और वाक्य पूरा कीजिए। ये जो रेखांकित शब्द है, इसका विलोम शब्द लिखना है। जैसे रात का दिन, रात के बाद दिन होना तय है। हार का जीत, खेल में किसी की हार होती है तो किसी की जीत। खुशी, आज अस्वस्थ है तो कल तक स्वस्थ भी होगी, अस्वस्थ का स्वस्थ। उपस्थित का अनुपस्थित। बड़ा का छोटा, हाथी बड़ा जानवर है जबकि चूहा छोटा जानवर है। अंदर का बाहर, अभी मदन घर के अंदर है, पहले वह बाहर खेल रहा था। झूठ का सच, आज मोहन ने झूठ बोला लेकिन रोज सच बोलता है। तीसरा प्रश्न है, शब्दों से उचित विशेषण बनाकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखो, ये जो आगे कोष्टक में शब्द दे रखे हैं, इनके विशेषण बनाने हैं। इनके भारत का भारतीय, भारत में रहने वाले लोग भारतीय कहलाते हैं। दिन का दैनिक, नव भारत टाइम्स दैनिक समाचार पत्र है। श्री लालचंद बहुत दयालु हैं, दया का दयालु। भाला आगे से नुकीला होता है, वह व्यक्ति मलेरिया का रोगी है। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 8 का। दक्षता रहेगी व्यवहारिक व्याकरण यानी क्रिया शब्दों की पहचान कर समझ विकसित कर पाना। नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार तथा अनुनासिक का चिन्ह लगाकर शब्द पूरा कीजिए। चांद, गांव, कंधा, अंधेरा। दूसरा, नीचे दिए गए शब्दों में से किन शब्दों में अनुनासिक लगेगा उन्हें छांटकर अनुनासिक लगाकर लिखिए। देखो, सांप में अनुनासिक लगेगा, बाकी दोनों में अनुस्वार लगेगा। यहाँ पर छाँव में,
अनुनासिक लगेगा। तीसरा है नीचे दिए गए शब्दों में से किस शब्दों में अनुस्वार लगेगा, उन्हें छांट कर लिखिए। तिरंगा में अनुस्वार लगेगा और कंचन में अनुस्वार लगेगा। यहाँ पर चंदन में और अलंकार में अनुस्वार लगेगा। 4 का नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। देखो, झंडे में 3 रंग होते हैं। गीता ने लाल रंग की फ्रॉक पहनी है। तेज आंधी में मेरी पतंग कट गई। रीना के दांत मोती से चमकते हैं। 5 का प्रश्न है उचित चिन्ह लगाकर वाक्य शुद्ध की लिखिए। पानी में हंस को देख संगीता हंस पड़ी। अलकनंदा और भागीरथी के संगम से गंगा नदी बनती है। संदीप की आँख में होली खेलते समय रंग गिर गया। सांप ने चिड़िया का अंडा चुरा लिया। अगला कार्यपत्रक देखते हैं। 9 का दक्षता रहेगी व्यवहारिक व्याकरण यानी समानार्थी शब्दों की पहचान कर पाना। पहला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों का उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। बारिश का वर्षा, पानी का जल, बादल का मेघ, आकाश का आसमान, राजा का नृप, जंगल का वन, वस्त्र का कपड़ा, अश्व का घोड़ा, मछली का मीन। दूसरा नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। मानव का मनुष्य, युद्ध का जंग, ईश्वर का भगवान, बल का शक्ति, शत्रु का दुश्मन, संसार का जगत, साफ का स्वच्छ, हर्ष का खुशी। ये इनके समानार्थी शब्द हैं। समानार्थी यानी पर्यायवाची। तीसरा नीचे दिए गए शब्दों में से समानार्थक शब्द छांट कर बॉक्स में लिखिए, यानी पर्यायवाची शब्द छांट के लिखना है। फूल का सुमन, दोस्त का मित्र, बगीचा का उद्यान, बादल का मेघ। ये इनके समानार्थी शब्द हैं। अगला है 4 का नीचे दिए गए शब्दों में से एक शब्द समूह से अलग है, उसे पहचान कर गोला लगाइए। एक अलग है। पुत्र का बेटा, सुत, सखा। देखो, पुत्र के पर्यायवाची हैं ये बेटा और सुत, सखा नहीं है। सूरज का सूर्य और रवि है, चांद अलग है। गुस्सा का नाराज, क्रोध, खुश अलग है। फूल का पुष्प और सुमन है, वृक्ष अलग है। संसार का दुनिया, जग, ये तीनों पर्यायवाची हैं, स्वर्ग अलग है। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 10 का। दक्षता रहेगी व्यवहारिक व्याकरण यानी क्रिया शब्दों की पहचान कर पाना। पहला प्रश्न है नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। यह देखो मेरी किताब है। यहाँ पर क्रिया शब्द क्या है? देखना, देखो, या देखो शब्द है क्रिया वाला, और क्रिया क्या है? देखना। वह पानी लाती है, तो लाना क्रिया है और लाती ये क्रिया शब्द है। बादल हट गया, तो हटना और हट। वह गिर गया, तो गिरना क्रिया है और शब्द क्या है? क्रिया शब्द गिर। नीचे दिए गए बॉक्स में से सही शब्दों का प्रयोग कर वाक्यों को पूरा कीजिए। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। बाहर आंधी चल रही है। रीमा और मोहन झूल रहे हैं। नदी बह रही है। बालक दौड़ रहा है और विक्रम आम खा रहा है। तीसरा नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। भूख लगने पर, तो यहाँ लगना क्रिया है। नींद आने पर, आना क्रिया है। विद्यालय जाने पर, यहाँ जाना क्रिया है। छत ऊपर जाने पर, तो जाना क्रिया है। 4 का है दिए गए शब्द जाल में से क्रिया शब्दों को ढूंढकर लिखिए। देखो कौन कौन से क्रिया शब्द आए हैं यहाँ पर। चलना, चखना, लड़ना, नाचना, बोलना, खेलना, हंसना, जागना, बैठना और नहाना। इनको इधर लिख देंगे। ये थे कार्यपत्रक 6, 7, 8, 9, 10। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आने वाले वीडियो में ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद।